हेलो एवरीवन। सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम 2026 जो है आपका 8 मार्च 2026 को होने वाला है और इसमें आप पेपर 2 की तैयारी कैसे कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा। तो पेपर 2 की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि पेपर 2 आपका जो है ये 100 मार्क्स का होता है। 100 में से आपको 50 नंबर की तैयारी या फिर 51 नंबर की तैयारी, क्योंकि 51 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, यहां तक आपको एम करना चाहिए। तो 51 टू 55 की ब्रैकेट में आपको आना चाहिए। हालांकि जनरली कैंडिडेट जो है ये स्कोर करते हैं 41 टू 45, इस वाली ब्रैकेट में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे लाई करते हैं और दिस इज नॉट अ बैड स्कोर, ये एवरेज स्कोर है। तो आपको एवरेज स्कोर से ऊपर प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको एक्सेलेंट वाले जोन में कैसे जाना है, इसके ऊपर हम प्रिपरेशन जो है वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले पेपर 2 की तैयारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पहली बार अपीयर हो रहे हो इस एग्जाम के अंदर तो आपको एलिमेंट पता होने चाहिए कि पेपर 2 के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक ऐसे राइटिंग आता है आपका जो कि आपको 500 वर्ड के अंदर लिखना होता है। तो 500 वर्ड्स के अंदर आपको एक ऐसे लिखना होता है। हालांकि आपके पास 5 टॉपिक के चॉइस है, उसमें से एक आपको लिखना है और वो एक जो है आपका 40 नंबर का है और 40 नंबर में आपको पता होना चाहिए कि 500 वर्ड आपको लिखने हैं, राइट। दूसरी चीज प्रेसे राइटिंग। प्रेसे राइटिंग आपका एक पूछा जाता है और वो भी आपका 20 नंबर का होता है और तकरीबन आपको ये जानना होगा 700 से 750 वर्ड्स के आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपको चेंज करके कितने में कन्वर्ट करना है, 1/3 में। तो 700 से 750 वर्ड्स को आपको 1/3 के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। ये आपका प्रेसे राइटिंग का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है और यही चैलेंज है। 700 से 750 वर्ड को 1/3 में आपको कन्वर्ट करना है और एक चीज ध्यान रखनी कि कोई भी टाइटल नहीं देना है और उसी शीट पे लिखना है जो शीट आपको यूपीएससी ने प्रोवाइड की है। फिर आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। 2 कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछे जाते हैं 20-20 नंबर के, तो टोटल जो है 40 मार्क्स का आपका यहां से पूछा जाता है। अब इसके अंदर यह भी आपको पता होना चाहिए हर एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो इसलिए जो है आपका 20 नंबर का एक कॉम्प्रिहेंशन बनता है। तो ये हो गया टोटल डिवीजन, किस हिसाब से डिवाइड करना है आपको पेपर 2 की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है। अब हम आते हैं कि पीवाईक्यू का ब्रेकडाउन कैसे करें। मैंने इनको थीम वाइज जो है ब्रेकडाउन किया हुआ है। सबसे पहले मैंने जो थीम आपके सामने लेके आऊंगा वो है एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक की थीम, उसमें जुडिशरी के क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डाले हैं, तो ये आपको एक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक प्लस इंडियन जुडिशरी से। अब ध्यान से देखो, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आपका हमेशा एक टॉपिक हर साल पूछा जा रहा है। जैसे 2025 में क्वेश्चन पूछा था वंस बिटन ट्वाइस शाई, 2024 में क्वेश्चन पूछा था कैन देयर बी राइट विदाउट ड्यूटीज, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स 2023 में आता है। 2021 में आता है सेल्फ रिलायंट फोस्टर सेल्फ रिस्पेक्ट, 2020 में आता है वेस्ट नोट वांट नोट, 2019 के अंदर आता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट। इसके बाद देखिए 2018 में क्वेश्चन आता है एडवर्सिटी इज द टचस्टोन ऑफ ए कैरेक्टर और उसके बाद 2016 में कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो 2018 से जो आपके क्वेश्चन जो थे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के वो शुरू हुए हैं और उससे पहले आप देखोगे जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन आया है, प्रोएक्टिव इंडियन जुडिशरी पे क्वेश्चन आया है, लॉ एनफोर्सिंग मैन मस्ट बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन फर्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। फिर यहाँ पे देखिए द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से है। बिजनेस एंड एथिक्स अगेन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। द मेजर कॉजेज ऑफ क्राइम इन टुडेज वर्ल्ड आर नॉट पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, अगेन दिस क्वेश्चन कम फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। अब एक चीज आपको ध्यान से समझनी है, अगर आप कोई भी प्रिपरेशन नहीं करना चाहते पेपर 2 की, सिलेक्टिवली थीम को आप जो है प्रिपेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर 9 थीम्स हैं। मैं बता देता हूं, देयर आर सर्टेनली आई थिंक 8 थीम्स इन योर एग्जाम, 8 थीम है। अगर आप 8 की 8 थीम ना प्रिपेयर करना चाहो, अगर आपको लगता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो एक काम आप कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे हो। ना तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर करने की जरूरत है, ना इंडियन सोसाइटी, ना इंटरनेशनल रिलेशन, ना इंडियन इकोनॉमी, ना एनवायरमेंट, ना टेक्नोलॉजी, कुछ भी चीज आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सफिशिएंट है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे बहुत कम लोग लिखते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपनी पूरी क्यूरियोसिटी दिखा सकते हो। एडवर्सिटी इज द टचस्टोन ऑफ ए कैरेक्टर, इस तरह की चीजें जो है आप यहाँ पे इन टॉपिक्स को पकड़ के आसानी से उन पे क्या है डिस्कशन कर सकते हो। आप बता सकते हो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, आप बता सकते हो कि देश के अंदर कहाँ पे जब एडवर्सिटी आई, चैलेंजेस आई, तो वहां पे कौन सा कैरेक्टर था, पॉलिटिकल कैरेक्टर, ठीक है,
डिफेंस के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो, जब भी हमारे सामने कोई एडवर्सिटी हो और उससे हमने कैसे ओवरकम किया। तो यही जो है एडवर्सिटी इज अ टचस्टोन ऑफ ए कैरेक्टर। मुसीबत में ही असली कैरेक्टर जो है किसी भी इंसान का दिखता है। तो इस तरह के आप इंसिडेंट जो है कहीं पे भी लगा सकते हो और इस पर्टिकुलर टॉपिक को आसानी से आप अप्रोच कर सकते हो। तो मेरा यह मानना है, अगर आप सीपीएफ पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक प्रिपेयर करके आसानी से आप जो है अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। आप वो बचा हुआ समय पेपर 1 पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स वहां से ही आपको मिलेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग भी उसमें नहीं होती है। और सिलेबस जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैंने देखा है 1 लाइनर आते हैं, फैक्चुअल है। मोस्टली आपका पेपर 1 जो है फैक्चुअल इन नेचर है, बहुत दिमाग लगाने की आपको उसके अंदर जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से यहां तक पेपर 2 की प्रिपरेशन आपकी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन स्टिल कुछ चीजें आप और भी डिस्कस करनी है। अगर कोई चाहता है कि सर मैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूं, तो आप थीम 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए 2025 में क्वेश्चन आया था इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी इंडिया, ये 2025 के अंदर क्वेश्चन आता है। इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी इंडिया, ये क्वेश्चन आपके सामने आया। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, ये क्वेश्चन आपके सामने आया। द बॉर्डर्स एंड बाउंड्री, ये क्वेश्चन आपके सामने आया। और ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, थीम वाइज वीडियो आएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊं तो प्लीज कमेंट ऑन दैट वीडियो, जिसमें मैं हर एक टॉपिक को आपको सोल्व करते हुए दिखाऊंगा कि क्या क्वेश्चन है और किस हिसाब से आप उसको अप्रोच कर सकते हो। नाउ इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि किस तरह से यूपीएससी जो है आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा है। इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी इंडिया, कंटेम्पररी इंडिया मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर क्यों साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, जहां पे कुंडम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक होता है, जहां पे आपको पता हो भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी सिचुएशन हो, जहां पे आपको पता है फायर ब्रोक आउट हुई थी एचईसी रांची के अंदर जब सीआईएसएफ का गठन हुआ। ये इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज पे क्वेश्चन पूछा 2023 के अंदर पूछा। 2021 के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज आर वाइटल टू द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, यहाँ पे प्रोग्रेस एक कीवर्ड है और यहाँ पे प्रोस्पेरिटी एक कीवर्ड है। क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत जरूरी हैं किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए उस कंट्री की। तो प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए आपको बताना है कि कब सिक्योरिटी फोर्सेस सामने आती हैं, जब भी देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर कभी भी जब भी हमला होता है तो वो क्या करते हैं, उससे निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे आती है। वहां पे सीएपीएफ है, वहां पे और भी स्टेट पुलिस फोर्सेस है, राइट। और उसके बाद डिफेंस, अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करो तो एनडीआरएफ इज ऑल्सो देयर, एसडीआरएफ इज ऑल्सो देयर। 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आपका है। 2 कीवर्ड है इसके अंदर, एक रोल है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल जो मैंडेट के अंदर डिक्लेयर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यू टेक इट बाय योर ऑन विल, मतलब यू गो बियॉन्ड व्हाट इज रिटन इन योर मैंडेट। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर मतलब यू वर्क टायरलेसली, यू वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग आवर्स, आप घंटों तक दिनों तक काम करते रहते हो, सो दैट अ टाइमली इवैक्यूएशन एंड रिलीफ कुड बी प्रोवाइडेड ऑल दोस विक्टिम्स। ठीक है, तो ये था हमारा थीम 2 का एक पार्ट इंटरनल सिक्योरिटी के। और क्वेश्चन देखिए 2015 के अंदर क्वेश्चन आते हैं, इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे पूछा है। 2013 के अंदर पुलिसिंग साइबर क्राइम पे क्वेश्चन पूछा है। 2013 के अंदर एक क्वेश्चन और आया था सिक्योरिटी फॉर द वीआईपीज। 2012 के अंदर है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट जैसे बैरूट के अंदर देयर वाज अमोनियम नाइट्रेट जो ब्लास्ट हुआ था 2020 के अंदर बैरूट के अंदर, तो वहां पे तकरीबन 250 से 300 लोगों की जान गई थी और उसमें लगभग हजारों के अंदर लोग जो है इंजर्ड हुए थे। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, अगर बहुत बड़ा प्लांट है, ऑयल रिफाइनरी है, कोल पावर प्लांट है, तो वहां पे इतने बड़े एरिया को, कैंपस को आपको सर्विलियंस करने के लिए यू नीड सर्टेन ड्रोन पेट्रोलिंग। और इतना बड़ा कैंपस जब होता है तो आप उसको मैनुअली जो है पूरे एरिया को गार्ड नहीं कर सकते, तो रिक्वायर्ड सर्टेन स्मार्ट फेंसिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ सेंसर्स एंड ऑल दोस थिंग्स that is required. तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, दैट इज अ क्वेश्चन। कल्चरल स्ट्रेटजी इन कॉम्बेटिंग टेररिज्म, ये भी आपका 2009 के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थी आपकी थीम 2। अब आते हैं हम थीम 3 पे, जिसके अंदर जनरल टॉपिक्स रिलेटेड टू द आर्म्ड फोर्सेस। ये क्वेश्चन आपसे पूछे 2023 के अंदर क्वेश्चन था, क्या हमें जेंडर इक्विटी की जरूरत है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसका मतलब है एग्जामिनर भी श्योर नहीं है, आपके ओपिनियन जानना चाहता है। 2022 में क्वेश्चन आता है
क्या हमें सर्विसेज जो है आर्म्ड फोर्सेस की कंपलसरी कर देनी चाहिए फॉर द यूथ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, सभी युवाओं के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए 1 साल 2 साल 3 साल जो है हमें आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस जो है कंपलसरी कर देनी चाहिए। लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन करियर डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा 2022 के अंदर। सॉफ्ट स्किल जैसे हमने देखा पार्लियामेंटेरियन को कैसे स्लैप किया था ऑन द एयरपोर्ट बाय अ सीएसएफ पर्सनल। उसके बाद तो ये टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। एक बार और एलिगेशन आई थी कि वन पार्लियामेंटेरियन वाज ट्रेवलिंग एंड एट द एयरपोर्ट सीएसएफ पर्सनल से वो इंटरेक्ट जब कर रहे थे, सीएसएफ पर्सनल को इंग्लिश शायद नहीं समझ में आती थी, तो उन्होंने उन पार्लियामेंटेरियन को बोला क्या आपको हिंदी आती है क्या। तो जब भी वो डिबेट हुई थी कि आप जो है इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते हो टू द पॉलिटिकल क्लास। उसके बाद देखिए वीमेन एंड द आर्म्ड फोर्सेस, ये क्वेश्चन आता है 2020 के अंदर। 2018 के अंदर क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग इन सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर एटलीस्ट 3 years शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द इंडियन यूथ। देखिए ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हुआ है, जहां 2018 में आया था और 2022 के अंदर भी आया है, 2 बार वही क्वेश्चन 4 साल के अंदर रिपीट हो गया है। एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम द सोसाइटी, इंडियन सोल्जर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी से, और रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन इलेक्शन, इलेक्शन में सिक्योरिटी फोर्सेज का क्या रोल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। कुछ और टॉपिक जो है जनरल टॉपिक रिलेटेड टू द आर्म्ड फोर्सेस, कंप्यूटर लिटरेसी फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस, रोल ऑफ रिटायरिंग सिक्योरिटी पर्सनल इन सिविल सोसाइटी, यहाँ पे 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है। 2013 के अंदर दोबारा से देखिए द सोल्जर एंड सोसाइटी पे क्वेश्चन पूछा है। 2013 के अंदर द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। 2011 के अंदर वेज ऑफ इंप्रूविंग द फेस ऑफ इंडियन पुलिस फोर्सेस इन द सोसाइटी। 2009 के अंदर रेगुलेटिंग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। आज के टाइम में ये भी एक मैनेस है, सोसाइटी के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। और ये दूसरी चीज देखिए वे ऑफ इंप्रूविंग द फेस ऑफ इंडियन पुलिस फोर्सेस इन द सोसाइटी इन द करंट टाइम दिस टॉपिक स्टिल होल्ड सम रेलिवेंस। तो ये लास्ट के 2 टॉपिक जो है आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं, इनको आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। और द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, ये एक पैराडॉक्स है, हमेशा से हमारे सामने रहता है कि हम सिक्योरिटी को ज्यादा तवज्जो दें या पर्सनल फ्रीडम को दें। जैसे हम देखते हैं कई बार हम इंटरनेट बैन कर देते हैं, कई बार धारा 144 लग जाती है, अभी तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर इसको चेंज कर दिया गया है। लेकिन जहां पे आपको पता होगा कि धारा 144 लगने के बाद जो है वहां पे असेंबली जो है कुछ लोगों की बियॉन्ड अ फिगर 3 या 4 लोगों से ज्यादा जो अगर लोग कहीं पे असेंबल हुए मिलते हैं तो वहां पे उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। उसके बाद सोसाइटी, दिस सोल्जर एंड सोसाइटी अगेन अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट थीम है इंडियन इकोनॉमी थीम। इंडियन इकोनॉमी से बहुत ज्यादा अभी तक क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन जितने आए वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। 2025 में क्वेश्चन आया है स्टार्टअप इन इंडिया, उसके अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी और उसके चैलेंजेस क्या होंगे। देखिए ये नया टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, सीएसएफ एसीएलडीसी के अंदर ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत पहले से इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये देखिए 2025 के अंदर क्वेश्चन आया स्टार्टअप्स इन इंडिया, अपॉर्चुनिटी क्या है आपके सामने और चैलेंजेस क्या है स्टार्टअप्स के सामने। 2024 के अंदर क्वेश्चन आता है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इको टूरिज्म। 2023 के अंदर क्वेश्चन आता है एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो बहुत नई थीम है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। 2019 के अंदर देखिए कैशलेस इकोनॉमी इज नॉट प्रैक्टिकेबल इन इंडिया। देश के अंदर जो कैशलेस इकोनॉमी है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इंडिया के अंदर वो जो है प्रैक्टिकल नहीं है। तो 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा। आज तो ये जो टॉपिक है दिस टॉपिक डज नॉट होल्ड ग्राउंड, क्योंकि अब तो है हमारी डिजिटल इकोनॉमी बन गई है। 2017 के अंदर क्वेश्चन आया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं जीएसटी के, ये क्वेश्चन पूछा। इंक्लूसिव ग्रोथ, उसके सामने चैलेंजेस क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ के सामने चैलेंजेस क्या है और क्या वो स्ट्रेटजी है जो हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है साहब आपके सामने, ठीक है। आगे आते हैं इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी के कुछ टॉपिक आपके सामने है, 2025 में क्वेश्चन पूछा था। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फोकस जो है सीएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम के अंदर इन थीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी का मैक्सिमम फोकस है। 2025 के अंदर क्वेश्चन आता है स्किल डेवलपमेंट इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बड़ा अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक था स्किल डेवलपमेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन टॉपिक इजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। एटलीस्ट इसके अंदर टॉपिक इजी है, लेकिन आप लिखोगे क्या ये मैटर करता है। 2022 के अंदर क्वेश्चन आता है चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ कंज्यूमरिज्म इन कोविड-19। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ओके। ओके,
सो द क्वेश्चन इज चेंजिंग डायनेमिज्म ऑफ कंज्यूमरिज्म इन द पोस्ट कोविड-19 सोसाइटी। तो कहना क्या चाह रहा है, कोविड-19 हुआ, कोविड-19 के दौरान आपको पता है कि डिमांड बिल्कुल ही गिर गई। तो डिमांड गिर गई, लेकिन जब कोविड विड्रॉ किया, जब कोविड खत्म हो गया, उसके बाद से जो है लोग जब घूमना फिरना शुरू कर दिए तो एकदम से कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो चेंजिंग डायनेमिज्म जो है कंज्यूमरिज्म के पोस्ट कोविड-19 सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बहुत बहुत के शेप रिकवरी की हमने। एक्सट्रीम डिमांड होगी और प्राइसेस भी एकदम जो है, हमने देखा कि इन्फ्लेशन आ गई देश के अंदर, डिमांड बहुत ज्यादा होगी लेकिन सप्लाई कम थी। उसके बाद देखिए एक्सेसिव अर्बनाइजेशन एक मेनस है आज के टाइम में, हमने देखा एक एक्सेसिव अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा मेनस है। 2021 के अंदर देखा फ्रॉम द मार्जिन्स टू द मेन स्ट्रीम एम्पावरिंग द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। अब देखिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे क्वेश्चन आया है कि मार्जिन्स, जहां पे ट्रांसजेंडर्स को मार्जिन्स पे रखा जाता था, जहां पे सोसाइटी में इंक्लूड नहीं किया जाता था, अब उनको मेन स्ट्रीम लाने में हमें क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या हमें काम करना पड़ेगा। तो वी नीड टू एम्पावर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। 2020 के अंदर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड द डिसेबल्ड। देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ पे क्वेश्चन आया डिसेबल्ड को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं और स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसजेंडर को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओल्ड एज का भी कहीं पे आपको मिलेगा ये रहा, स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो इस तरह के वेलफेयर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर आता है मी टू मूवमेंट, एक बोल्ड फेमिनिस्ट इनिशिएटिव था 2019 के अंदर, मी टू मूवमेंट, जिसमें वीमेंस हु फेस्ड सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, दे कैंपेन्ड ऑन द इंटरनेट ऑन वेरियस सोशल मीडिया साइट्स। वहां पे उन्होंने डिस्कशन किया मी टू मूवमेंट का कि आई वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ इट। 2018 के अंदर देखिए एबोलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक एंड इट्स लाइकली इंपैक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ अ मुस्लिम वीमेन। तो वीमेन को डायरेक्टली यहां पे क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है इन दिस क्वेश्चंस। 2018 के अंदर इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन आता है वीआईपी कल्चर। देखिए वीआईपी कल्चर 2018 के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे लाल बत्ती को बैन कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट एंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉमन मैन। तो वीआईपी कल्चर इंडिया के अंदर क्या है और कौन सी प्रॉब्लम जो है कॉमन मैन फेस कर रहा है। 2017 के अंदर क्वेश्चन आता है रिलीजन एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इन इलेक्शंस इन इंडिया। दो कीवर्ड है इसके अंदर, रिलीजन और कास्ट बेस्ड। तो कैसे रिलीजन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर खेली जाती है ड्यूरिंग इलेक्शन इंडिया के अंदर। उसके अंदर देखिए एक और क्वेश्चन है 2017 के अंदर पूछा था, ग्लोबलाइजेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आपसे पूछा है। यहां पे देखिए वीमेन एम्पावरमेंट कुछ अलग चीज है, ग्लोबलाइजेशन कुछ अलग चीज है, दोनों अलग फिनोमिना है। तो दोनों अलग फिनोमिना को एक साथ पूछा गया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट वीमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। हालांकि वीमेन एम्पावरमेंट का इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन पे पड़ना बहुत कम है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट जो है वीमेन एम्पावरमेंट पे ज्यादा पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरकनेक्टिंग वर्ल्ड, तो वहां पे वीमेन एम्पावरमेंट कैसे हो रही है। उसका देखिए पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। 2014 के अंदर क्वेश्चन देखिए रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शन, 2009 के अंदर कम्युनिटी पोलिसिंग, 2009 के अंदर मार्जिन्स फ्रॉम माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, कैन दिस ट्रेंड बी रिवर्स, क्या ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा है। आगे देखिए छठी थीम जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशन से है और बहुत कम क्वेश्चन इस पे पूछे हैं, जैसे द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन पैरालंपिक गेम्स। 2025 के अंदर एक क्वेश्चन आता है, लेटेस्ट है। 2024 के अंदर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल पावर। 2021 के अंदर जो क्वेश्चन आता है, द रोल ऑफ इंडिया इन प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन। और 2020 के अंदर क्वेश्चन आता है ग्लोबल वार्मिंग एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये दो क्वेश्चन है साहब आपके सामने, ग्लोबल वार्मिंग एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल रिलेशन पे और क्वेश्चन जो आपके सामने वो ये है, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन रीडिफाइनिंग इट्स डाइवर्स कल्चरल एंड लिटरेरी हेरिटेज। सीएसएफ के अंदर तो क्वेश्चन आ ही गया है कि इंडियन डायस्पोरा का क्या रोल रहा है इन रीडिफाइनिंग द डाइवर्स कल्चरल एंड लिटरेसी हेरिटेज। सीएपीएफ में अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, सीएपीएफ के अंदर क्वेश्चन आया था रोल ऑफ डायस्पोरा इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। 2018 के अंदर इंडिया इजराइल रिलेशन पे पूछा है। आज भी इंडिया इजराइल रिलेशन है उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रही है ड्यू टू वेरियस रीजन, इजराइल और ईरान के साथ टसल, इजराइल और हमास और पैलेस्टाइन इशू, राइट, ये भी है। 2011 के अंदर देखिए टॉलरेंस इन इंटरनेशनल रिलेशन अ स्ट्रेंथ और अ वीकनेस। जो टॉलरेंस है इंटरनेशनल रिलेशन में, क्या वो एक स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये हमें समझने की जरूरत है। 2017 के अंदर देखिए इंडिया पाकिस्तान रिलेशन टुडे। तो ये दोनों
क्वेश्चन से आपको समझ में आता होगा कि इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड जब भी इंपैक्ट होता है तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। इंडिया पाकिस्तान पूछा, इंडिया इजराइल पूछा, कल को इंडिया मालदीव भी पूछ सकते हैं, इंडिया श्रीलंका भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, इंडिया नेपाल भी पूछ सकते हैं। तो इमीडिएट नेबरहुड आपको प्रिपेयर करना है। एनवायरमेंट से क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आपका आया है, क्लीनिंग गंगा पॉसिबल मिशन 2011 के अंदर है। क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड। जो भी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है आज के टाइम में वो एक रिजल्ट है ह्यूमन मिसडीड, मतलब इंसान के बुरे कर्मों का नतीजा है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो देयर। नाउ सी द लास्ट थीम दैट इज द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपका पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2023 के अंदर, इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन, यहां से क्वेश्चन आया था। लेकिन अब यूपीएससी इसको बार बार पूछ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्लेसिंग है या फिर एक कर्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे यूपीएससी बार बार पूछ रहा है। नाउ अंडरस्टैंड द की ट्रेंड एंड सर्टेन स्ट्रेटजीज। तो ट्रेंड आपको समझ में आ गया, क्या ट्रेंड है साहब? डोमिनेंट थीम मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर कुछ भी नहीं पेपर 2 में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एब्स्ट्रैक्ट थीम के साथ जा सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट थीम आप प्रिपेयर करोगे तो आपका काम चल जाएगा, बाकी प्रेशर और कंप्रेहेंशन पे हम फोकस कर लेंगे। नाउ डोमिनेंट थीम आपकी हर साल एक क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी से तो मिलेगा ही मिलेगा, और इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन मिल रहा है अक्रॉस द ईयर। वी हैव सीन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जो है, देखिए आपको हमेशा अब 2017 के बाद से 18 से शुरू हो गया है, 18 के बाद से आपको क्वेश्चन मिलने शुरू हो गए हैं। आखिरी क्वेश्चन आता है आपका, जो आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक अभी मिल रहा है। द पैटर्न सेज दैट। उसके बाद कंटेम्प्रेरी फोकस आपको रखना है टेक्नोलॉजी पे, कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन है वहां पे आपको फोकस रखना है। आपको फ्रेमवर्क बिल्ड करने हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के हो या इंडियन इकोनॉमी के हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट के हो। आपको प्रेसे राइटिंग जो है ये आना चाहिए, आपको कंप्रेस कैसे करना है, कैसे लिंकिंग वर्ड्स का यूज करना है, कैसे कनेक्टर्स का यूज करना है, कैसे आपको सिंपल को कंपाउंड सेंटेंस के अंदर चेंज करना है, 2 सिंपल सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करके कंपाउंड के अंदर बदलना है। तो ये एक तरीका होता है जिसमें हम सेंटेंस को कंप्रेस कर पाते हैं। फिर आपको कंटेंट फोल्डर मेंटेन करना है और कॉम्प्रिहेंशन को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आपके पास एक कुछ बेसिक डेटा फैक्ट फिगर होनी चाहिए ताकि आप किसी भी थीम में उसको फिट कर दें। तो ये एक तरीका है सीएसएफ एसी एलडीसी के लिए अगर आप अपीयर हो रहे हो तो दिस इज द वे, दिस इज द मेथड। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक प्रिपेयर कीजिए या फिर इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंडियन सोसाइटी, ये 3 भी पकड़ लोगे आप, ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, एक इंटरनल सिक्योरिटी और एक आप इंडियन सोसाइटी कर लीजिए, ये मोर देन एनफ है। बाकी प्रेशर कॉम्प्रिहेंशन पे आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, इफ रिक्वायर्ड सर्टेन गाइड फ्रॉम आवर साइड, वी आर ऑल्सो रनिंग अ बैच जिसमें वी आर गिविंग सम प्राइवेट ट्यूशन टू ऑल दोस एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि हाँ आई नीड सम हैंड होल्डिंग, आई नीड सम मोर मॉनिटरिंग ऑन मी, I need some mentorship, so we are ready to provide it. The link would be shared in the description. तो कोई भी डाउट हो तो आप सबसे पूछ लेना. This is in this video.